हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो पाठ 7 है, जन आंदोलनों का उदय, बुक 2 का इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूं और वो टॉपिक है पर्यावरण आंदोलन। हमने कई आंदोलनों की चर्चा इस चैप्टर में ऑलरेडी कर रखी है, जिसमें हमने किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, जन आंदोलन का अर्थ, ये महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है, जिसकी वीडियोस ऑलरेडी उपलब्ध हैं, आप जरूर देख लेंगे। इससे पहले कि आज का सेशन में स्टार्ट करूं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हिंदी मीडियम में बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है कक्षा 7 से 12 तक की। आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ते हो, बिहार बोर्ड से पढ़ते हो या सीबीएसई बोर्ड से, आपकी सारी की सारी शिक्षा यहां एनसीईआरटी पैटर्न पर बिल्कुल ही निःशुल्क दी जाती है और हिंदी माध्यम में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक और थोड़ा सा समझते हैं कि जन आंदोलनों के साथ पर्यावरण आंदोलन किस प्रकार से जुड़े रहे हैं। देखिए, हमने पहले भी चर्चा की थी कि जन आंदोलन जो है इसको कुछ खास ग्रुप लामबंद करते हैं, खासकर भारत में। अच्छा, ये चैप्टर का नाम भी है कि जन आंदोलनों का उदय, और ये स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। तो हमने चर्चा किया कि कुछ ऐसे ग्रुप हैं जैसे किसान, मजदूर, महिलाएं और पर्यावरणविद, इस तरह के लोग सब मिलकर क्या करते हैं, जन आंदोलनों को अलग अलग मुद्दे के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई बार वे मुद्दे व्यक्तिगत होते हैं, कई बार वो मुद्दे सामाजिक होते हैं। और समाज से ही जुड़ा एक मुद्दा क्या है आपका, समाज से बहुत खास जुड़ा है मुद्दा पर्यावरण का, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण के बिना, सुंदर पर्यावरण के बिना एक समाज के विकास या समाज के स्थायित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है ना। अगर समाज को बनाए रखना है, अगर सोसाइटी को चलते रहना है या सतत विकास जो प्रक्रिया चल रही है वो होते रहनी है, तो पर्यावरण को बचाए रखना पड़ेगा। अब पर्यावरण को कई बार बचाने के दो मोटिव होते हैं। मैं आपको वहीं ले आऊंगा जहां ये आंदोलनों की का एक मतलब मोटिव समझ में आएगा आपको। अब पर्यावरण को आप दो चीजों के लिए बताएंगे। एक होता है या इसको आप कह सकते हैं व्यक्तिगत, ज्यादा कहना ठीक होगा, व्यक्तिगत स्वार्थ या हित, और एक होता है सामूहिक सामाजिक कारण। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब पर्यावरण आंदोलन हुए हैं या होते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो कई बार तो वो जो ग्रुप या समूह होता है वो अपने व्यक्तिगत हित के लिए भी पर्यावरण की रक्षा की मांग करने लगता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई नदी बह रही है, लेट्स सपोज, ठीक है। अब ये नदी पर अगर मान लीजिए कोई बांध बनने लगा, तो यहां पर नदी के बचाने या पर्यावरण के बचाने की चिंता हो चाहे ना हो सकता है इस बांध से ये पूरा एरिया पानी में हो जाए और यहां से जो गांव बसे थे उस गांव को उठ के यहां से जाना पड़े। हो सकता है ना कि मान लीजिए कोई बांध बनाया जा रहा है, वहां पर पानी भर गया और वहां से लोगों को जाना पड़ जाए, तो ये व्यक्ति, फिर उसके खिलाफ लोग आवाज उठाएंगे। तो ये कई बार व्यक्तिगत हितों के कारण भी जो पर्यावरण आंदोलन है वो हो जाते हैं। जैसे चिपको आंदोलन में क्या हुआ? चिपको आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जा रहा था, उस पेड़ से वहां की जीविका और वहां के सब दैनिक कार्य वहां के लोग करते थे, अचानक वो करने से रोक दिया गया, तो लोगों को लगा कि पेड़ कट जाएंगे तो हमारी दिनचर्या का क्या होगा। और एक होता है कि सामूहिक सामाजिक कारण भी होता है कि ये बात समझी जाती है कि सही में हमें इस पर्यावरण को बचाना है, तभी जाकर हम दुनिया में, देश में आगे जिंदा रह पाएंगे, आगे बस पाएंगे। इसलिए दुनिया भर के कई आंदोलन, प्रयास हुए। जैसे मान लीजिए जो प्रयासों में की अगर आप बात करें तो जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, कार्टेगेना प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, यानी दुनिया भर के पर्यावरणविद और देशों ने मिलकर एक प्रयास किया, या कई बार छोटे छोटे सामूहिक संगठन, एनजीओज भी मिलकर प्रयास करते हैं कि पर्यावरण को बचाया जाए। जैसे मान लीजिए कई बार लोग एफॉरेस्टेशन यानी कि पौधे लगाने का कार्यक्रम चलाते हैं, पौधे लगाने का ड्राइव चलाते हैं। तो ये सब क्या है? प्रकृति को बचाने के आंदोलन है ना। तो ये आंदोलन दोनों कारणों से पर्यावरण के आंदोलन हो सकते हैं, ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो आज हम इसी आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन की थोड़ी सी भूमिका समझेंगे और कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पर्यावरण आंदोलन के उदाहरणों से समझ के भी हम इस पूरे मैटर को खत्म करेंगे। तो हाल के वर्षों में पर्यावरण संरक्षण की चर्चा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर होती रही है। बिल्कुल ठीक बात है। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बार बार चर्चा हो रही है और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के साथ एक नया शब्द भी दुनिया भर में निकल के आ रहा है, सतत विकास, या जिसको संपोषणीय विकास भी कहते हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि हम विकास इस प्रकार करें, हम विकास की प्रक्रिया को ऐसे अपनाएं कि आज की जरूरत को तो हम पूरा कर लें, लेकिन भविष्य के संसाधनों को नुकसान न पहुंचाएं, भविष्य के संसाधनों को खत्म न कर दें। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। विकास का पर्यावरण से सीधा संबंध है,
प्राकृतिक विकास के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा अति आवश्यक है। बिल्कुल ठीक बात, अगर नेचुरल रूप से विकास करना है तो आपको पर्यावरण की सुरक्षा करनी पड़ेगी। इस दिशा में समय समय पर आंदोलन भी चलाए जाते रहे हैं। इनमें से कतिपय जो मुख्य आंदोलन है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो पहला आंदोलन, भारत में पर्यावरण आंदोलन की बात हो और चिपको आंदोलन की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। अब चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन जो उस समय उत्तर प्रदेश था, अब उत्तराखंड में हो गया है, वहां पर महिलाओं का एक तरह से आंदोलन या वहां के लोकल लोगों का एक आंदोलन था, जिस आंदोलन में लोगों ने वृक्षों से अपने आप को चिपक के खड़ा कर लिया ताकि पेड़ों को काटा ना जा सके। अच्छा, ये प्रैक्टिसेस पहले भी किए जा चुके थे, जिसको वहां पर दोहराया और सफल रहा। एक बार राजा के काम में उदाहरण बताऊंगा आपको आगे। एक राजा के शासन में भी ऐसा हुआ था कि लोगों ने चिपक के खड़े हो गए लेकिन बेरहमी से मार दिया गया। लेकिन यहां पर लोकतंत्र था तो यहां पर मारा नहीं गया बल्कि पेड़ों को बचाने का आदेश दिया गया। ठीक है, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए मात्र कानून ही काफी नहीं है, वरन इसके विरुद्ध जनमत और जन आंदोलन का होना भी आवश्यक है। और पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए गए आंदोलन में चिपको आंदोलन का अत्यंत चर्चित है। चिपको नाम से आप समझ जाएंगे कि वृक्षों से चिपक जाना। लगभग 300 वर्ष पहले राजस्थान के एक राजा ने चूना बनाने के लिए रजवाड़े में खेजड़ी के पेड़ों को कटवाने का आदेश दिया था। पेड़ों की कटाई रोकने के लिए अमृता देवी नाम की एक विश्नोई महिला के नेतृत्व में स्त्रियां पेड़ों से चिपक गईं। ये पेड़ ऐसे दुर्लभ संसाधन के आधार थे जिन पर लोगों का जीवन निर्भर था और महिलाएं बेरहमी से मार दी गईं। ये मैंने बताया आपको राजतंत्र में कि देखिए वहां आंदोलनों की कोई जगह है नहीं, तो राजा का शासन था, मार दिया गया। बाद में राजा ने गलती महसूस की, पर इस घटना को लोगों ने याद रखा और 1970 के दशक में, खास करके 1973, ठीक है, 1970 के दशक में जब दोहराया गया, जब हिमालय के क्षेत्र में इमारती लकड़ी के ठेकेदारों के हाथ वनों के विनाश को रोकने में असमर्थ स्थानीय महिलाओं ने भी जन आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसका समर्थन चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, मानसिंह रावत, धूम सिंह नेगी, घनश्याम रतूड़ी ने किया। तो हिमालय क्षेत्र में इमारती लकड़ियों के लिए पेड़ काटना पहले शुरू कर दिया गया, उसका विरोध भी हुआ। और बाद में फिर क्या हुआ, एक जगह क्या हुआ कि वृक्षों को खेल उत्पादन करने वाले कंपनी को ठेके पे दिया गया कि आप काट के उससे वो चीजें बनाइए, और वहां पर फिर महिलाएं चिपक कर पेड़ों से खड़ी हो गई। हिमालय की तलहटी में स्थानीय स्त्रियों को एकजुट होने का इतिहास आजादी के पहले का है। गांधी जी की शिष्या मीराबेन जैसी महिलाएं इस क्षेत्र में आईं और उन्होंने समझा कि वादी के गांव तथा नीचे के गंगा मैदान में बाढ़ और तबाही के कारण वनों का विनाश है। तो उस हिमालय के क्षेत्र में पहले भी महिलाओं ने आकर ये देख लिया था कि जो वनों का विनाश हो रहा है, इसीलिए वहां बाढ़ और तबाही ज्यादा मच रही है। उन्होंने यह भी समझा कि हिमालय क्षेत्र में ओक और चौड़े पत्ते की जगह दूसरे इमारती लकड़ी तेजी से लगाए जा रहे हैं। तो ये एक आंदोलन पहले से चल रहा था कि पहले से महिलाओं ने ये गौर करना शुरू कर दिया था, आंदोलन करना शुरू कर दिया था हिमालय क्षेत्रों में कि भाई देखिए यहां पर जो हिमालय के नेचुरल पेड़ हैं उनको काट के दूसरे पेड़ लगाए जा रहे हैं जिससे इमारतें बनाई जा सके, इसलिए वहां का पूरा व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है। फिर चिपको का प्रयोग हुआ। उसमें क्या हुआ, 1974 में खेल का सामान बनाने वाली कंपनी साइमंड्स को चमोली जिले के अंगू प्रजाति के वृक्षों को काटने का ठेका दे दिया गया। अक्सर पूछता है कि कौन से वृक्ष को काटने का ठेका दिया गया था, तो अंगू प्रजाति के वृक्ष थे। स्थानीय जनता इसका प्रयोग कृषि उपकरण बनाने के लिए करती थी, परंतु इसका निषेध कर दिया गया। वहां के लोग क्या करते थे, खेती का सामान बनाने के लिए, खेती करने के लिए जो हल या जो चीजें बनाई जाती हैं उस पेड़ से वहां के किसान उसको बनाते थे। तो किसानों को मना कर दिया गया और खेल की सामग्री बनाने वाले कंपनी को पेड़ काटने का ठेका दे दिया गया। जब वनकर्मी और कंपनी के श्रमिक चमोली जिले के रैडी गांव में पेड़ों की कटाई के लिए पहुंचे तो वहां खलबली मच गई। प्रशासन ने बड़ी चतुराई से सभी पुरुषों को चमोली बुला लिया। तो प्रशासन ने क्या किया, सभी पुरुषों को चमोली बुला लिया कि कोई पुरुष नहीं रहेगा तो वो पेड़ों की कटाई रोक नहीं पाएंगे। पुरुषों की अनुपस्थिति में रैडी की एक साधारण महिला गौरा देवी गांव की 27 महिलाओं के साथ पेड़ों से चिपक गई। वनकर्मी और श्रमिक सभी हतप्रभ रह गए। जब देखा उन्होंने कि महिलाओं तो पेड़ों से चिपक कर खड़ी हैं तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं। महिलाएं लगातार 2 दिन और 2 रात पेड़ों से चिपकी रहीं। संदेश यह था कि अगर पेड़ों को काटना है तो उन्हें भी काटना होगा। महिलाओं का नारा था, यह जंगल हमारा मायका है, हम इसे किसी भी कीमत पर कटने नहीं देंगे। तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था, एक बहुत ही ऐतिहासिक, और यहां तक कि विदेशों के अखबार और मैगजीन्स में भी इसकी चर्चा हुई थी। तो अब ये जो आंदोलन चिपको था, ये 2 संदर्भों में आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। एक तो ये पर्यावरण आंदोलन था, साथ साथ ये महिला आंदोलन का भी भाग आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें महिलाओं ने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी, पुरुष तो इसमें नहीं थे जल्दी। बाद में सुंदरलाल बहुगुणा जैसे नेताओं ने पूरा इसमें योगदान भी रहा, लेकिन पर्यावरण और इसमें जो महिला आंदोलन रही है, ये दोनों एक साथ जोड़कर देखा जाता है। और यहां पर फिर वापस लेना पड़ा कदम को और महिलाओं ने इन पेड़ों को कटने से बचा लिया। इस घटना के बारे में पूरे उत्तराखंड में वन संरक्षण हेतु जनता में नवीन उत्साह हुआ। बिमला बहुगुणा, राधा और राशि जैसी स्त्रियों ने 75 दिन की पदयात्रा की। सुंदरलाल बहुगुणा ने 2800 किलोमीटर की यात्रा की।
आंदोलनकारियों के रुख को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस गांव में जो वृक्ष थे उसको काटने से मना कर दिया। आगे बात समझ में? तो एक सफल आंदोलन का उदाहरण ये चिपको आंदोलन है। तो पर्यावरण आंदोलन के साथ जब भी आपको लिखना है तो इस तरह से इसको लिखना है, और जन आंदोलनों के होने वाले परिवर्तन के बारे में भी आप बता सकते हैं। चिपको आंदोलन अत्यंत सफल रहा। स्थानीय स्त्रियों के सहयोग से चला यह आंदोलन वन के विनाश को रोकने का साधन बन गया। चिपको आंदोलन को राष्ट्रीय समर्थन मिला और इसकी लोकप्रियता बढ़ी। स्वीडन के एक दंपति ईओ इलस्ट्री और ब्रिगिटा ने इसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी छाप के पूरी दुनिया में इसको सपोर्ट दिलवाया। तो देख सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट ये पूरा आंदोलन रहा था। तो एक आंदोलन हमने देख लिया चिपको, समझ में आ गया क्या था? पेड़ों से चिपक कर महिलाएं खड़ा हो गई। गौरा देवी का नाम ध्यान रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम ध्यान रखिएगा, अंगू वृक्ष ध्यान रखिएगा, चमोली जिला उत्तर प्रदेश 1973-74, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब आते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन पे। अब नर्मदा आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो पूरा मध्य प्रदेश के इलाके में अमरकंटक प्लेट्यू है पूरा, वहां, और जो अमरकंटक का इलाका है वहां से वो निकलती हैं, और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, 3 राज्यों को बेसिकली नर्मदा कवर करती है। उस पर जब बांध बनाने की परियोजनाएं शुरू हुई और नर्मदा घाटी परियोजना जब शुरू हुई, जिसके कारण फिर ऐसा माना गया, अनुमान लगाया गया कि बहुत सैकड़ों गांव उसमें डूब सकते हैं, जलमग्न हो सकते हैं, तो इसके खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाए गए बांध से संबंधित है। नर्मदा मध्य भारत की 1289 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसे परंपरागत रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य की सीमा रेखा माना जाता है। ठीक बात, ऐसा लगता है कि उत्तर और भारत के बीच में अलग अलग सीमा बना रही है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक से होता है। हालांकि उसमें जिले, अब अमरकंटक वाला पूरा इलाका है, जिलों में बहुत कंफ्यूजन है, अनूपपुर भी रहता है, शहडोल भी लगा हुआ है, सारे जिले लगे हुए हैं। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के भरूच जिले के पास अरब सागर में गिरती है। नर्मदा घाटी परियोजना का विचार मूलतः भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का था, और इसलिए उन्होंने इस योजना पर नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण भी बनाया था, और फिर इसी से नर्मदा घाटी परियोजना का जन्म हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट उस समय की योजना थी जो शुरू में बनाई गई। इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री अब स्पीच देते हैं, जब इसके उद्घाटन और इसका पूरा काम वो पूरा करते हैं, तो स्पीच देते हैं कि तब की परियोजना और अब जाके पूरी हो रही है। प्राधिकरण का उद्देश्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य नर्मदा नदी के जल विवाद को सुलझाना था। नर्मदा घाटी परियोजना का उद्देश्य 3200 छोटे, मझोले और बड़े बांधों का निर्माण करना था। तो लगभग 3200 छोटे बड़े बांधों को बनाने का उद्देश्य था इस पे। इनमें से सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना, ये सबसे ज्यादा विवादास्पद रही। तो सरदार सरोवर जो गुजरात में थी और नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में थी, इसमें सबसे ज्यादा विवाद हुआ, और उसमें ये कहा गया कि अगर ये बनाई गई तो अगल बगल के गांव, अगल बगल के क्षेत्र सब इसमें डूब जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आई पुनर्वास की, ये अक्सर वर्ड यूज होता है, पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन, जो वहां से लोग हटेंगे उनको कहां ले जाकर बसाया जाएगा। तो ये पुनर्वास वाली चुनौती सबसे प्रमुख थी कि कहां ले जाकर इनको बसाया जाएगा। तो इसको लेकर बहुत सारे आंदोलन हुए। ऐसा अनुमान है कि परियोजना को क्रियान्वित करने से 37,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी और 13,000 हेक्टेयर वन भूमि है इसमें, जिसमें कि वनों की भूमि बहुत ज्यादा थी। सरदार सरोवर परियोजना में समकालीन भारत के एक शक्तिशाली सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया। और कौन सा आंदोलन था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। परियोजना के समर्थकों का कहना था कि ये अगर बन जाएगा बांध, तो इससे जल विद्युत, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ सभी इलाकों को सिंचाई और बिजली दोनों मिल जाएगी। 5 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। और बांध के विरोधियों का कहना था कि इससे लाभ कम है, हानि ज्यादा है। खूब सारे जंगल की जमीनें डूब जाएंगी, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, खेती खत्म हो जाएगी वहां। इस तरह के बहुत सारे तर्क दिए जा रहे थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका सबसे बड़ा विरोधी है, जिसका नेतृत्व सुश्री मेधा पाटेकर कर रही हैं। मेधा पाटेकर की इमेज आप देख सकती हैं। तो ये बहुत लंबे समय तक ये आंदोलन चला। आंदोलनकारियों का मानना है कि बांध बनने से गांव के गांव तबाह हो जाएंगे, लाखों लोग, गरीब किसान जो है वो और आदिवासी अपने जगह से हट जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रूप से, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के कीवर्ड्स क्या रहेंगे? जैसे दोनों के कीवर्ड्स आप ध्यान रखेंगे ताकि आपको एग्जाम में ना भूले। जैसे एक अगर आप यहां लिखें चिपको आंदोलन, तो इसमें कीवर्ड्स आप क्या लिखेंगे? तत्कालीन उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड हो चुका है। और क्या लिखेंगे? चमोली डिस्ट्रिक्ट। और क्या लिखेंगे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है ना, ये कीवर्ड से आपको चीजें याद रहती हैं। और क्या लिखेंगे? अंगू वृक्ष। और क्या लिखेंगे? गौरा देवी, जिन्होंने नेतृत्व में 27 महिलाएं आई। ठीक, ये कम से कम चिपको आंदोलन से संबंधित आपको लिखना है। अच्छा, अगर नर्मदा बचाओ आंदोलन आ जाए इसमें, तो आप क्या लिखेंगे?
नर्मदा बचाओ। सबसे पहले कि तीन कौन कौन से स्टेट नर्मदा से कनेक्टेड हैं, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, हालांकि बेसिकली इन्हीं दो राज्यों में वो है, और महाराष्ट्र भी इसमें आप लिख लेंगे। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना, इसका नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है, और ये आप दो चीजों का नाम ध्यान रखिएगा, एक तो जो आपका सरदार सरोवर डैम है, ठीक है, इनका आप जरूर ध्यान रखिएगा, मेधा पाटेकर, और इसमें जो सरदार सरोवर डैम है, हाँ, परियोजना, और नर्मदा सागर परियोजना, ये दो चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो एक सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है, ये कहां पर, गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, जो उनके नाम से, उनकी स्मृति में। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा नर्मदा सागर परियोजना, ये कहां, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा विवाद है इन्हीं दोनों परियोजनाओं पे। इसमें लीड कौन कर रही थी, मेधा पाटेकर, इनका नाम ध्यान रखिएगा। बस अगर ये की पॉइंट्स आपको दोनों के याद रहे तो आप आसानी से आंसर लिख लेंगे, कोई इसमें समस्या नहीं आएगी। ठीक है जी, चलिए। आंदोलनकारियों का मानना है कि बहुत सारे गरीब किसान क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे, उनका जीविकोपार्जन खतरे में पड़ जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन और फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ, ये दो संगठनों ने मांग की कि जो विस्थापित हैं, जिनको हटाया जाएगा, उनके पुनर्वास की सुरक्षा की, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। विश्व बैंक ने भी परियोजना के देने वाली सहायताएं रोक दी कि भाई यहाँ इसमें कुछ दिक्कत है, पहले आप लोगों की दिक्कतों को सुनिए, तब हम परियोजना आगे बढ़ाएंगे। सन 1999 में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की। न्यायालय ने परियोजना को जारी रखने के पक्ष में निर्णय दिया, परंतु यह भी कहा कि विस्थापितों के पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो न्यायालय ने यह तो निर्णय दिया कि ठीक है, हम परियोजना को बंद करते हैं, लेकिन जो लोग विस्थापित हैं उनको पुनर्वास करिए, उनको ठीक से बसाने की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। तो ये पर्यावरण आंदोलन से संबंधित दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। नर्मदा बचाओ एनसीईआरटी में भी है, और चिपको मूवमेंट, इसको आप ढंग से देख लीजिएगा। पर्यावरण आंदोलन किन किन कैसे कैसे मुद्दे से उठाया जाता है और भारत में कैसे उदय हुआ, इसकी चर्चा हमने की है। इसमें कोई डाउट, समस्या, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है, उसके किसी भी प्लेटफॉर्म यानी कि उसके एप्लीकेशन या उसके वेबसाइट पर आकर या यूट्यूब पर आप बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा पा सकते हैं। ये जितने भी कोर्सेज हैं, सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बिहार बोर्ड, ये सब कुछ आप बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं, 100% फ्री है। और जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो मैग्नेट ब्रेन्स का, इसमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सभी को, फेसबुक को जरूर फॉलो करिए, ताकि क्या चीज़ें आपके सामने नई आ रही हैं ये आपको पता रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।